ओम शांति। तो आज बर्थडे का सेकंड लास्ट डे है, 29वां दिन है 30 दिन की इस बर्थडे का। कर्मातीत बनने की राह, कर्म के बंधनों से मुक्ति की ओर। तो आज की मुरली की तारीख है 11 अप्रैल 1986 और मुरली का विषय, मुरली की हेडिंग है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। तो बाबा ने कहा तकदीरवान तो सभी बने हैं, लेकिन हर एक के तकदीर के तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। और तस्वीर में बाबा ने क्या देखा कि तकदीरवान तो सभी बने हैं, लेकिन हर एक के तकदीर की तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। उदाहरण बाबा ने दिया, जैसे कि कोई तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं, तो कोई तस्वीर होती है जो हजारों के दाम की मूल्य में होती है, कोई अमूल्य होती है और कोई साधारण भी होती है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना। तो जो भाग्य हमको मिला है उसको तस्वीर में उतारना अर्थात अपने लाइफ में प्रैक्टिकल जीवन में लाना। तो इसमें अंतर है। देखो बाबा ने कहा तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांट दी है। एक ही है जो सबको तकदीर बांट रहा है और एक ही टाइम पर बांट रहा है। कौन सा टाइम है वो? अभी संगम युग का समय, अमृत वेला। संगम युग का समय, अमृत वेले तकदीर की लकीर जितनी लंबी करना चाहो उतनी हम कर सकते हैं। तो संगम के समय पर बाबा एक ही समय पर और एक ही बाबा सभी को तकदीर बांट रहा है, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है वो तस्वीर नंबर 1 दिखाई देती है। तो भाग्य देने वाला एक है, भाग्य दे भी एक ही समय पर रहा है, पर मिले हुए भाग्य को अपने जीवन पर धारण करने में भिन्न भिन्न आत्मा माना भिन्न भिन्न संस्कार होने के कारण वो तस्वीर अलग अलग बनी है। बाबा ने कहा कोई भी तस्वीर होती है उसमें मुख्य 2 ही चीजें होती है, एक होती है नयन और दूसरा होता है मुस्कान, चेहरा। बाबा ने कहा यहाँ भी यही 2 विशेषताएं चाहिए हमारे लाइफ के अंदर। तो एक है नयन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणकारी, रूहानी विश्व कल्याणी रहम दिल परोपकारी दृष्टि, और दूसरा है मुस्कुराहट अर्थात चेहरे की चमक। ये है सदा संतुष्ट रहने की संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इसी विशेषता से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है। तो पहले बाबा ने बताया कि तकदीर बनाने वाला बाप आज अपने बच्चों के तकदीर की तस्वीर देख रहा है। तस्वीर में क्या देखा कि कोई तस्वीर तो अमूल्य है, कोई तस्वीर तो हजारों की है और कोई साधारण है। किस आधार पर? उसको लाइफ में अप्लाई कितना किया, मतलब नयन कितनी परोपकारी दृष्टि वाले हैं और मुस्कुराहट माना चेहरा कितना रूहानी चमक वाला या संतुष्टता वाला है। अब बाबा ने कहा तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है और वो कलम है श्रेष्ठ समृद्धि, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। तो श्रेष्ठ समृद्धि और श्रेष्ठ कर्मों के ज्ञान से बाबा ने कहा सभी अपनी तकदीर बना रहे हैं और बना भी ली है तस्वीर तकदीर की। तो तस्वीर तो बन गई है, नैन चैन भी बन गए हैं। अब लास्ट टचिंग है और वो लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, बाप समान बनने की। तो आंखें भी बन गई है, परोपकारी दृष्टि, रूहानी दृष्टि, रहम की दृष्टि, विश्व कल्याणी दृष्टि। और बाबा ने कहा कि चैन चलन चेहरा भी बन गया है माना प्रसन्नता संतुष्टता की रूहानी चमक से। अब लास्ट टचिंग देनी बाकी है और वो है बाप समान बनने की संपूर्णता। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई में भी कोई
अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो आप हो ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ और दूसरे हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बने हैं या श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं, ये चेक करना है। तो बाबा ने कहा विश्व के, उस दिन भी बाबा ने कहा था ना कि एक है बाबा के सदा स्नेही बच्चे, एक है कभी कभी मतलब स्नेही बच्चे, और तीसरे बच्चे कौन से थे? समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले बच्चे। तो बाबा ने तो विशेष 2 के ऊपर ही मुरली चलाई थी कि सदा स्नेही ऐसे होंगे, कभी कभी वाले भी ठीक हैं, लेकिन जो तीसरे नंबर के बाबा ने बताए उनके लिए बताने पर भी बाबा ने क्या कह दिया, विश्व की कोटों आत्माओं में से फिर भी तो ये भाग्यवान आत्माएं हैं जो समय पर तो स्नेह निभाने वाली बनी, क्योंकि इन्होंने बाप को पहचान लिया। आज ही बाबा ने कहा कि संसार में तुम श्रेष्ठ बने, लेकिन अभी क्या टास्क है? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनना है। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ, इसे कहा जाता है परोपकारी। तो बाबा परोपकारी की निशानियां बता रहे हैं। एक निशानी तो बाबा ने ये बताई कि आगे बढ़ने वालों को देख देख करके केवल खुशी नहीं होना, स्वयं पीछे रह करके, लेकिन साथ साथ होते उनको देख करके खुश होते जाओ, हर्षित होते जाओ। तो स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ, इसे कहा जाता है परोपकारी बनना। दूसरा बाबा ने कहा परोपकारी बनना, इसकी विशेषता है स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। तीसरा बाबा ने कहा जो परोपकारी आत्मा होगी वो स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगी, सदा प्राप्ति स्वरूप स्थिति में होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट समय की स्थिति में, उपराम और परोपकार ये विशेषता सदा देखी। स्वयं के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहा जाता है परोपकारी। ये संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। तो जो बाबा ने कहा कि नैन चैन बन गए हैं, अभी लास्ट टचिंग देनी है संपूर्णता की, बाप समान बनने की, तो वो कौन सी है? परोपकार का भाव। तो परोपकारी बनने का मतलब होता है स्वयं भी आगे बढ़ना, दूसरों को भी आगे बढ़ाना। जैसे उदाहरण के तौर पर, ये उदाहरण आपको पहले भी बताया हुआ है कि बारिश आ रही है और एक जने के पास छाता है और दूसरा व्यक्ति उधर भीग रहा है। अब ये व्यक्ति क्या कर सकता है? ये उसके ऊपर दया दिखा सकता है, दया दिखा करके अपना छाता उसको दे देगा। अब वो तो आराम से चला गया, अब भीगता कौन रहेगा? खुद रहेगा। इसके बजाय इसको बोलते हैं सिंपैथी, कि दूसरे पर दया करना और खुद का क्या किया हमने ये हमें पता नहीं चला। एक होता है एम्पैथी, उसका मतलब होता है कि छाता लेकर के उसके पास जाना और उसको कहना हाँ भाई आपको कहाँ जाना है, हाँ बहन कहाँ जाना है, वहां तक चलो, ऑटो तक मैं आपके साथ साथ चलता हूँ। तो दोनों साथ साथ वहां तक चल रहे हैं, ना वो भी बढ़ा और वो भी बढ़ा, ना वो भीगा ना वो भीगा, और परोपकार भी दिखा दिया कि मेरे पास था तो मैंने किसी की मदद कर दी। ये वाली मुरली का पहरा जो है ना, डबल विदेशी वाला, ये ध्यान से सुनेंगे तो इसका यही मतलब है। अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना, आगे नंबर लेना है, वह आगे वालों को देख करके खुश होना है। देख देख के खुश होना भी आवश्यक है, लेकिन स्वयं पीछे होकर के नहीं देखो। साथ साथ होते दूसरे को भी देख हर्षित हो चलो, क्योंकि यज्ञ के अंदर हर कोई क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। तो खुद को भी देख करके हर्षित रहो, आगे बढ़ गए उनको भी देख करके खुश रहो, और जो साथ में उनको भी देख के खुश रहो। तो परोपकारी बनना है। मुरलियां तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना। मुरली से सांप के विष को समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसे मुरलीधर हो जो कोई किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो उसको भी वश कर दे, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दे, हर्षित बना दे।
मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत क्या है? प्यार का सबूत मुरली से भी बहुत प्यार है, एक मुरली नहीं जाने देंगे, टोटल सारी, जैसे भी हमारा लक्ष्य सब पढ़ेंगे। तो मुरली से प्यार है और मुरलीधर से प्यार है, पर बाबा ने कहा सबूत क्या है? सबूत है प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाना, नहीं तो हम एक दूसरे को क्या बोलते रह जाएंगे कि इतनी मुरलियां सुनाते हैं, इतनी मुरलियां कराते हैं, पर दिखता तो इनमें कुछ भी नहीं है, ये बोलते रह जाएंगे। इसके लिए अब क्या देना है? सबूत देना है कि अगर हमको मुरली से प्यार है, मुरलीधर से प्यार है, जो मुरलीधर की आशा है हर बच्चे के प्रति, वो प्रैक्टिकल में दिखाना। प्यार की निशानी है जो कहा वो करके दिखाना। करेंगे ये ख्याल नहीं करो, करना ही है। हर एक ये सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, पर पहले सोच लेते हैं हम तो है नहीं, वो है ना, वो करेगा। वो नहीं करेगा। हमारी लाइफ को चेंज करना है तो किसको करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। वही वाली बात, अपने पेट को भूख लगी है तो खुद ही खाना पड़ेगा। अब मुंह के अंदर तो डाल करके कोई चबा करके और अंदर तक कोई घुसाने नहीं वाला है ना, खुद को ही एफर्ट है, खुद का ही पुरुषार्थ है, दूसरा क्या करेगा? और बाबा ने कहा अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? इसलिए हमेशा ये सोचो कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमको ही करना है, हमको ही बनना है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब कल्प की बाजी जीतनी है, ये पूरे कल्प की बात है। अपना जो हम बना रहे हैं ना भाग्य, सेवा कर कर के, दुआएं कमा कमा के, पढ़ाई पढ़ पढ़ के, रहम दिल बन के, आदि आदि, तो ये सब कुछ हम किस लिए कर रहे हैं? जीतने के लिए। हमें कल्प कल्प की बाजी जीतनी है। इंसानों से थोड़ी ना जीता जाता है। वही बात है, इंसानों से कितना जीतोगे और इंसानों से कहाँ तक जीत जाएंगे? 10 से जीत गए, आगे 100 और तैयार खड़े हैं। उनसे जीतेंगे, आगे 1000 और तैयार खड़े हैं। किस किस से आगे भागेंगे? जो आज हो रहा है, मेरे उस दोस्त के पास ये वाला है इसलिए मुझे ये चाहिए, तीसरे दोस्त ने कुछ और लिया है अब मुझे वो चाहिए, 5वें ने कुछ और लिया है मुझे ये चाहिए। कहाँ तक? तो कौन गरीब बनता जा रहा है? उनके चक्कर में कौन, हमें लग रहा है हम उनसे जीत रहे हैं, पर खुद का बर्बाद कर रहे हैं, मनी, एनर्जी और जो भी है। सेम वही बात बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि फर्स्ट डिवीजन में आना है, ये दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात नहीं कर रहे हो, कितनी बार तो की हुई बात है, सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, कोई नई लकीर नहीं लगा रहे हो जो सोचो पता नहीं सीधी होगी या नहीं होगी। बाबा ने कहा कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, ये तो बहुत पुरानी है, हुई पड़ी है, ये तो अटल निश्चय है। तो ये है मुरली की। मुरलियां बहुत सुनी, ये वाली पॉइंट। तो मुरलियां बहुत सुनी, अब क्या करना है? मुरली से प्यार, मुरलीधर से प्यार। तो प्यार का सबूत देना है कि अपनी प्रैक्टिकल जीवन भी मुरलीधर के अनुसार बनानी है, जैसी वो आशा रखता है। और वो कैसी आशा रखता है? समान बनने की आशा रखता है। वो क्या आशा रखता है? कि हर बच्चा ये कहे कि मुझे ये करके दिखाना है, मुझे बाप समान बन के दिखाना है, मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। और होगा या नहीं होगा, लाइन सीधी जाएगी या टेढ़ी जाएगी, बाबा ने कहा ये तो संकल्प ही नहीं करना, क्योंकि कल्प पहले वाला ही रिपीट कर रहे हो, लकीर के ऊपर लकीर बना रहे हैं। इसको कहते हैं दृढ़ता। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। अभी मुरली के अंदर बाबा ने होस्ट और गेस्ट की बात करी। होस्ट किसे बोलते हैं? मेजबान। जैसे एक होता है मेहमान और जो उनकी आभगत करता है घर वाले, वो होते हैं मेजबान, उसे बोलते हैं होस्ट। और एक होता है गेस्ट, मेहमान। बाबा ने कहा
बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है। हाईएस्ट होस्ट कैसे? मधुबन सारे जने जाते हैं, किससे मिलने के लिए जाते हैं? बाबा से मिलने के लिए जाते हैं। हम बाबा से केवल मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन बाबा हमारी खातिरी कैसे करते हैं? टॉप क्लास, नंबर 1 रहने की। आया हुआ एक एक मेहमान, माना मेरा एक एक बच्चा, रहने की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नीचे रिसेप्शन भी बनाए हुए हर बिल्डिंग में कि दूर वहां शांतिवन के ट्रांसपोर्ट पर एकोमोडेशन में ना जाना पड़े बार बार बच्चों को, इसलिए हर बिल्डिंग के नीचे रिसेप्शन है। अब कई से रिसेप्शन पर नहीं जाया जाता तो उनके साथ में उनकी बहन जी भी मतबन जाती है, तो वो उनको बता देते हैं कि हमारे कमरे में दीदी कूलर नहीं चल रहा। वो कहते कोई बात नहीं, बता देंगे। नीचे उनसे पूछते हैं नीचे बताया? वो कहते कि नहीं हमने तो नहीं बताया। कोई बात नहीं, हम बताएंगे। कहने का भाव, ना सोने की चिंता, ना खाने की चिंता, ना नहाने घूमने फिरने, किसी भी क्लास में बैठने की, किसी भी प्रकार की कोई हमको चिंता तो नहीं है। तो बताओ ऐसी मेहमान नवाजी कोई कर सकते? ऊपर से जताता भी नहीं है कि मैंने कितना तुम्हारा 5, 7, 10 दिन ख्याल रखा है। और गेस्ट कैसा है? मेहमान खुद भी है, क्योंकि धाम छोड़ करके वो भी तो आया है, तो वो भी गेस्ट भी है खुद में मधुबन में, और होस्ट भी है। और गेस्ट भी कैसा है? चमकीला है ना। गेस्ट तो बहुत देखे हैं, मेहमान तो बहुत देखे हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। तो आज से बाबा का ये नाम भी याद रखना, और बाबा को भी दिन में 5 बार अपने घर में बुलाने का नियम बना लो। हम तो सबको ये बताते हैं, और बहुत लोग लेटर के दूर दूर से मिलने के लिए, बातें करने के लिए नहीं, सिर्फ पत्र लिखने के लिए आते हैं। लेटर से इतने अनुभव हो रहे हैं, और ये 5 बार बाबा को अपने घर पे बुलाओ। चमकीला बाबा, सूक्ष्म वतन में फरिश्ता चमकीला ब्रह्मा बाबा के तन में आया और अपने अनंत शक्तियों के साथ में मेरे घर में आ गए, और पूरे घर को देख लिया, शक्तियां फैला दी, इसको देख लिया, सब कुछ। 1 सेकंड में अभ्यास होता है जब हमको प्रैक्टिस हो जाती है। आया है और गए। कितनी बारी करना है? सिर्फ। बाबा ने कहा मेहमान तो बहुत देखे होंगे, परंतु ऐसा गोल्डन मेहमान, गोल्डन गेस्ट नहीं देखा होगा। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो तो वो थैंक्स देता है ना, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन के सबको मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने, बाबा मुबारक इनको दे रहे, थैंक्स कर रहे हैं। बाबा भी थैंक्स करते हैं मधुबन में जब हम पहुंचते हैं। किनको थैंक्स करते हैं? जिन्होंने पूरी सीजन सेवा की, उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। पूरा साल सेवा करते हैं तो बाबा के आगे वो फूल पहुंचता है, और हम पहुंचते हैं, हम सभी पहुंचते हैं। तो बाबा सेवा कर, चाहे अपने अपने सेवा केंद्र पर किसी ने भी हमको सेवा करते हुए देखा या नहीं देखा। जैसे आपने सुना होगा, और आप लोग बहुत बारी टोकते भी हो इस बात के लिए मुझे, कि कोई भी हम सेवा करते हैं, माना आने वाले भाई बहन कोई भी सेवा करते और आगे से बहने क्या बोलते हैं? थैंक यू। तो वो कहते हैं कि दीदी थैंक यू आपका, हमें किस लिए थैंक यू बोल रहे हो? तो वो थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बाबा ने सिखाया है कि आपने भगवान के घर में आके अपना हाथ दिलाया, इसलिए आपका थैंक्स। बाबा ने कहा जो पूरी सीजन सेवा करते हैं उनको बाबा क्या करते हैं? थैंक्स करते हैं। जबकि भाग्य किसका उदय हो रहा है? तस्वीर तो खुद की सुंदर बन रही है, भाग्य तो खुद का सुंदर बन रहा है, और घर वाले भी कितने प्राउड से बोलते हैं हमारे तो भाई वहाँ आश्रम में जाकर के सेवा करते हैं, उनके साथ वहाँ जा रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। घर पे भी करते हैं भाई, घर पे करते हैं तभी तो यहाँ पर वो तो फिर इधर बहनों का जल्दी से थोड़ा पेट भर जाता है, उधर तो बेहद के काम है, उधर भी जिम्मेवारियां हैं, तो क्या करे वो भी। तो बाबा ने कहा कि सबसे पहली मुबारक बाबा किसको दे रहे हैं? तो सबसे पहली मुबारक बाबा दे रहे हैं निमित्त दादियों को, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही दीदियों तक सारे प्लान जाते हैं, तब वो उनको एग्जीक्यूट करती हैं। तो पहली मुबारक है निमित्त दादियों को।
फिर मुबारक है दूसरे मधुबन निवासियों को, जिन्होंने निर्विघ्न बन हर्षित बन इतनी अच्छी मेहमान नवाजी करी। क्या कर सकते हैं हम उनके लिए भी, कितने लोगों की हम वहाँ सेवाएं ले रहे हैं। जब हम वहाँ जाते हैं, बिल्कुल छोटी सी बात है और मामूली सी बात है, शायद किसी को कभी ये ध्यान में भी नहीं गई होगी। हम जब जाते हैं तो हमें हमारा रूम कैसे मिलता है, साफ चादर तकिया सब एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, क्योंकि हमसे पहले जो उस रूम को छोड़ के गए हैं, जाते ही गेट खुलते हैं, सारी कंबल चादर तकिया कवर ये सब धुलाई के लिए जाते हैं, और जो धुलाई होके प्रेस होकर के आए हैं वो सब नए लगते हैं, क्योंकि अब नए मेहमान आने वाले हैं। और हम आने से पहले उनको कैसे छोड़ के आते हैं, हम तो अच्छे से, हमारे तो क्लास वाले तो अच्छे समझदार हैं, अच्छे छोड़ के आते हैं, कमरा साफ सुथरा हो, है ना, सेट हो। धो तो नहीं सकते, पर जैसा हमको मिला था कमरा सुंदर सा, वैसा छोड़ तो सकते हैं ना, ऐसा तो कर सकते हैं। तो मधुबन निवासी चाहे खिलाने वाले हैं चाहे रहाने वाले हैं, जो भी है, सबका बाबा मुबारक दे रहे हैं सबको। भगवान भी मेहमान बनाया तो बच्चे भी मेहमान बनाए मधुबन में। जिनके घर में भगवान मेहमान बन के आते हैं वो कितने भाग्यशाली हैं। राजकुमार भाई जी कितने भाग्यशाली हैं, वो बहुत भाग्यशाली हैं। पद्मा पदम कि भगवान ऐसा मेहमान जिसको पसंद आ गया कि यहीं पर ही आना जाना कर लेता हूँ। मतलब एक ही मेहमान समझते, उसको तो देना कोई देखना सीधे मेहमान लोग सीधे। जब आगे वाले कमरे में दीदी और उन्हें चित्र लगा दिए थे कि कल से क्लास यहीं पर ही होगी, क्लास तो पहले कहीं और चलती थी, तो फिर बाद में बस ये एक ही बात सोचते थे कि एक ही कमरा तो ढंग का है आगे का। और उस समय हम थे 18 या 19 साल के, तब ये सोचते थे कि काल नए खुशबू को ब्याह से जब वो आएंगे तो ये मेहमानों का कमरा होएगा। तो एक ही मेहमान के बारे में जिंदगी में सोचा था, और देख लो वो एक ही मेहमान आया है, खुशबू का जो जीवन साथी बना, तो वही आया है। और उसको एक कमरा नहीं पसंद आया, उसको उसने कहा पूरा ही हमारा है, क्योंकि इतने सारे पास में रतन छिपे हुए बैठे थे। क्या क्या सुना आज की साकार मुरली में कि बाबा वहीं क्यों आए, क्योंकि पास में बहुत देवकुल की आत्माएं थी, पास में बहुत। तो इसलिए कितनी बारी बाबा को घर बुलाना है, इनवाइट करना है बाबा को, 5 बारी। और अभी बाबा धरती पर आया हुआ है, इसलिए बाबा की जितनी हम मेहमान नवाजी कर सकते हैं, आप भगत कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, उतनी सेवा करो। क्योंकि इस मेहमान को अगर खुश कर दिया ना, और जाते जाते इसने कोई तकड़ी चीज हमको दे दी, बस यही बात है। जिसके घर में भगवान मेहमान बन के आवे वो कितने भाग्यशाली हैं। और रथ को भी मुबारक, तीसरी मुबारक बाबा ने किसको दी, दादी गुलजार को। रथ को भी मुबारक है, क्योंकि ये पाठ बजाना कोई कम बात नहीं है। भगवान की पदरामणि, ब्रह्मा की 2 आत्माओं को अपने तन में बुलाना और अपने शरीर को बिल्कुल ब्लॉक कर देना घंटों घंटों तक, है ना। बीमार होते हैं तो बेड पर भी बोलना मुश्किल होता है, तो स्टेज पर आना हजारों लोगों के सामने। लोग कहते थे कैसे माने इनके तन में भगवान आए हैं, प्रश्न भी सही है, कैसे माने। और जब घंटों तक बाबा आते थे, 10 घंटे तक बाबा बैठे मानो दादी के तन में, और दादी कंटिन्यू बोल रहे हैं। सामने बैठे हुए जो आज के बड़े सीनियर भाई बहन है वो अपना अनुभव बताते हैं कि हम बीच में खड़े होते थे, किसी को पानी के लिए जाना है, किसी को वॉशरूम के लिए जाना है, कोई कोई तो सो करके भी वापस आ जाते थे एक बारी के लिए। ऐसा अपना अनुभव बताते हैं पुराने जो लोग है भाई बहन। लेकिन दादी के मुख से कंटिन्यू वो मुख चलता जा रहा है। चलो सोच लो कि इंसान ही सुना रहा है, उसने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली, लेकिन ऐसा क्या इस ब्रेन के अंदर पावर होगी कि जो मुरली के अंदर 10 घंटे बाबा ने सुनाया, वो जब सार सुनाते थे वो सार सारा उसमें आ जाता था। याद रहता है क्या इतना? तो ये बोलना, ये रुकना, ये बैठना, प्रकृति को मैं अपने अधीन कर लेता हूँ, गीता में उसने कहा है। तो प्रकृति को अधीन कर लिया, ना प्यास लगे ना भूख ना, ऐसे होते थे। दादी ऐसे बैठे हैं, पुरानी वीडियो देख लेना, तो दादी ऐसे ही बैठे हैं, सब रिकॉर्डिंग है। तो रथ को भी मुबारक है।
ये पाठ बजाना कोई कम बात नहीं है। इतनी शक्तियों को और इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना ये एक विशेष पाठ है, लेकिन ये समाने की शक्ति का फल है। और दादी को ये क्यों ताकत मिली कि उन्होंने भगवान को अपने अंदर आधार दे दिया? इसका कारण ये था कि दादी के अंदर समाने की शक्ति बहुत थी। बहुत प्रॉब्लम यज्ञ में आती थी बातें रोज, पर दादी का स्वभाव अलग था। तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना ये विशेष गुण, विशेष पाठ बन गया। दादी मौन रहते थे। दादी ने अपने मुख का यूज कभी भी साधारण, व्यर्थ तो होगा ही नहीं, साधारण के लिए भी नहीं किया, तो उनके मुख का यूज सिर्फ भगवान ने किया। ऐसा ही होता है, जिस चीज का यूज हम व्यर्थ में नहीं करते ना, उसका यूज फिर समर्थ शक्ति अपने कामों में करती है, जिसको बोलते हैं कोई दिव्य शक्ति है। यहाँ पर एक बारी साधु ठहरे थे 4-5 जैन समाज के, तो उनको कोर्स कराया कमल भाई ने और सबको समझाया सिखाया। तो उन्होंने कई सारी बातों पर कहा हाँ बात तो ये तो लिखा हुआ है, ये भी है, ये भी है। और फिर उन्होंने क्या कहा, यहाँ तो कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है। वो परमात्मा अक्षर नहीं बोलते, वो भगवान नहीं बोलते, वो शिव बाबा नहीं बोलेंगे, तो वो कौन सा शब्द बोलते हैं? दिव्य शक्ति। तो हम अगर अपनी इस शक्ति को संयम में रखेंगे तो वो दिव्य शक्ति इसको यूज में लेगी। दादी के साथ क्या हुआ? ये हुआ। और चौथा थैंक्स बाबा ने सभी सेवाधारियों का किया है जिन्होंने सेवा का पाठ बजाने में निर्विघ्न रहे। और लास्ट में सबने बहुत अच्छा पाठ बजाया। ऑलराउंड वन सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है लेकिन वो भी महान है। इसके लिए हम तो हमेशा सबको कहते हैं कोई भी सेवा को छोटी नहीं समझना, क्योंकि वो छोटी सेवा अपने आप में एक बहुत महान, कोई बड़ा सारा कार्य करने के लिए वो छोटी सेवा है होनी जरूरी है, छोटी नहीं होती। कल भी ये कहा था ना बाबा ने, ये बात जो होती है, हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। बाबा ने कहा सेवा में जो निमित्त है उन लोगों को कभी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ये मैं बोल रही थी अव्यक्त मुरली में सुबह मतलब इससे थोड़ी पहले। तो सेवा में जो निमित्त बने हैं उनको भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अपने अलबेलेपन से किसी को मेहनत नहीं करानी चाहिए। कारण हो, मेहनत करने वालों को तो खुशी होती है। जैसे एक माँ को खाना पकाने में कितनी खुशी होती है, वो तैयार है, लेकिन अगर बच्चा अपने अलबेलेपन के कारण माँ को 2-2 बजे, 3-3 बजे, 4-4 बजे या कंटिन्यू पिता को भी तकलीफ देते जा रहा है, तो वो भले बोलेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन मेहनत तो ले ही रहे हैं ना, अच्छी बात तो नहीं है। बाबा ने कहा अपने अलबेलेपन से किसी को मेहनत नहीं करानी है, अपनी वस्तुओं को संभालने की भी नॉलेज रखनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे कि रुमाल खोया तो खुद को भी खोया, इसलिए अपनी अपनी चीजों की संभाल, मधुबन चाहते ना, ये इसीलिए बाबा ने बोला। तो अपनी अगर चीजें अगर अपने संभाल के नहीं रखेंगे, 2 ही चीजें होती है, एक तो ये चीजें जो हम अपने साथ लेके जाते हैं, इसलिए कीमती चीजों तो लेके जानी ही नहीं है, नो। दूसरी कौन सी चीजें होती है? शरीर हमारा। बाबा ने कहा अगर इस शरीर को ठीक रीति से नहीं रखा तो फिर भी तो हमें किसी से मेहनत लेनी पड़ेगी ना, किसी को तो हमारे लिए तकलीफ उठानी पड़ेगी ना। इसलिए बाबा ने कहा वस्तुओं की नॉलेज रखो, शरीर की नॉलेज रखो, आत्मा की भी नॉलेज है, दोनों की नॉलेज हर कर्म में होनी चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए, मेरा शरीर किस विधि से ठीक चलता है, ऐसे नहीं आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है। बाबा ने कहा शरीर ही ठीक नहीं होगा तो योग नहीं लगेगा, क्योंकि वो शरीर अपनी ओर खींचेगा। इसलिए शरीर का भी, वस्तुओं का भी क्या बनना है? नॉलेजफुल बनना है। मेरा सामान, मेरा शरीर, अपना अपना ख्याल रखना है और निमित्त आत्माओं से एक्स्ट्रा मेहनत, क्योंकि वो तो पहले से मेहनत कर ही रहे हमारे ऊपर, तो ज्यादा मेहनत नहीं करवानी उनसे, ठीक है। आज की मुरली का होमवर्क बहुत अच्छा है, आपको मुरली की जितनी भी मेन पॉइंट थी सारी सुना दिया। आगे कुमारियों का समर्पण है, बाबा की उनसे मुलाकात है, तो वो सभी खुद से पढ़ेंगे। आज हमको क्या होमवर्क करना है कि ये 10 टॉपिक हैं जो मुरली में अभी आपको सुनाए हैं,
इनमें से इन 10 टॉपिक के सामने सिर्फ एक एक लाइन हमको लिखनी है कि बाबा ने इस टॉपिक में क्या कहा था। जैसे कि टॉपिक 10 के 10 हिंदी इंग्लिश में भेज दिए जाएंगे। उदाहरण दे रही हूँ, आंखों से सेवा। तो इसके लिए आज की मुरली में क्या आया था? रूहानी दृष्टि, रहम भाव, परोपकार की दृष्टि, विश्व कल्याणी। तो ये बाबा ने नैनो के लिए कहा था कि उस तस्वीर में भी नए सुंदर होते हैं तो अच्छे लगते हैं, और यहाँ पर भी तुम्हारी तकदीर की तस्वीर में भी नैन अर्थात मेरी आंखों में, आंखों से कौन सी सेवा करनी है? सामने वाले पर रहम, परोपकार आदि। और मुरली के लिए बाबा ने क्या कहा? मुरली से प्यार है, मुरली उधर भी बन गए, मगर प्रैक्टिकल में नहीं किया तो फिर क्या किया? इसलिए मैं नहीं करूंगा तो प्यार किसको कहा जाता है? जो करके दिखाए, जो प्यार करने वाले ने कहा वो किया। और तीसरा टॉपिक लास्ट, 10 भेजूंगी पर 3 बता रहे हैं। किस्मत के माना तकदीर के तस्वीर की पावर के लिए बाबा ने क्या कहा? लकीर ही तो बस बाबा ने कहा कल्प कल्प की बात जीतनी है। जीतने वाले जो होते हैं ना वो बस जीत जाते हैं, और फिर कहते हैं ये तो ऐसे ही थे, ये कैसे जीत गए? क्योंकि वो अपना काम पर काम कर रहे थे, पुरुषार्थ पर काम कर रहे थे। इसलिए बाबा ने कहा आपको तो कुछ करना ही नहीं है। ये भी नहीं सोचना कि मैं ब्रह्मा कुमारी बन तो रही हूँ पर पता नहीं मैं सफल बनूंगी या असफल बनूंगी। बाबा ने कहा कल्प कल्प की बात ये है, कल्प पहले भी बनी थी, अब भी बनी हो, अगले कल्प भी बनोगी। ये लो लकीर पर क्या खींच दी? लकीर खींच दी। पर हाँ, लकीर पर लकीर खींचने का मतलब क्या होता है कि एफर्ट तो डालने पड़ेंगे, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, सोचने से काम नहीं चलेगा। हाथ में पेंसिल तो पकड़नी पड़ेगी। ऐसे ही 10 टॉपिक आपको भेजे जाएंगे और उनके बारे में आपको जो भी याद है पहले मुरली पढ़ना और फिर उसके बाद में ये होमवर्क करना, और टेस्ट आएगा तो टेस्ट भी आप दे सकते हैं। और कल लास्ट दिन है भट्टी का, लास्ट मुरली है। किताब में इतनी ही है, पर जो हमारी मुरली की ओरिजिनल साइट है वहाँ पर 30 तारीख की भी एक मुरली है, जो दिसंबर 30, 1986 लास्ट में बाबा एक बार आए हैं, बहुत समय बाद, अप्रैल में आए हैं और कई महीनों बाद आएंगे। तो वो मुरली मोबाइल पर है, किताब में नहीं है। तो वो कल लास्ट मुरली है और कल ही पेपर की सारी जानकारी भी दे दी जाएगी, और अगली मुरली कब, अगली भट्टी कब शुरू होगी वो भी कल ही बताया जाएगा। ओम शांति। तो सभी एक